हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि जस्ट हमने पिछले वीडियो में बात करी थी फ्यूज क्या होता है। फ्यूज के हमने कुछ बेसिक पॉइंट के बारे में डिस्कस किया था कि फ्यूज वर्क कैसे करता है। उसके कुछ हमने महत्वपूर्ण पॉइंट्स के बारे में भी डिस्कस किया था। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि जो फ्यूज एलिमेंट मटेरियल्स होते हैं, यानी कि जो फ्यूज वायर होता है उसमें जो मटेरियल यूज करके बनाया जाता है फ्यूज वायर को, कौन कौन सा मटेरियल होता है, तो उसके बारे में आज कुछ डिस्कस करेंगे। हमारा आज का टॉपिक क्या रहने वाला है, फ्यूज एलिमेंट मटेरियल्स। यानी कि जो हमारा फ्यूज एलिमेंट मटेरियल का मतलब क्या है कि जो फ्यूज वायर है, फ्यूज वायर किस मटेरियल से बनाया जाता है जिससे उसकी कंडक्टिविटी हाई हो जाती है, रजिस्टिविटी लो हो जाती है। तो इसके बारे में हम कुछ डिस्कस करना है। अब ये डिस्कस का पॉइंट है क्या कि फ्यूज वायर को बनाने के लिए सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाले कुछ एलिमेंट निम्न हैं। यानी कहने का मतलब कि देखिए फ्यूज वायर जब बनाते हैं ना, उसमें कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जिसका प्रयोग काफ़ी ज़्यादा किया जाता है। ठीक, और कौन कौन से, यानी मोर यूज, अर्थात करने मतलब कि जिसका प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। कौन कौन से वो मटेरियल हैं, तो वो मटेरियल का है लगभग 10 एम्पियर करंट के लिए लेड और टीन का प्रयोग किया जाता है। किसका, लेड हो गया और टीन का प्रयोग किया जाता है। और वो भी जो लेड होता है 37%, और जो टीन होता है वो 63%। अर्थात जब लेड का 37% और टीन के 63% को आपस में मिला देंगे ना, तो वो जो वायर बनेगा ना उसका हम प्रयोग किसके लिए कर सकते हैं, 10 एम्पियर की करंट की सप्लाई के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, लेकिन हाई करंट करंट पावर सिस्टम के लिए कॉपर या सिल्वर फ्यूज वायर का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि जो बड़े बड़े जो सब स्टेशन होते हैं 33, 11 kV हो गया, 66 kV हो गया, ठीक है, इस तरह के जब बड़े बड़े जो पावर सब स्टेशन होते हैं तो वहाँ तो ऐसा थोड़े नहीं है कि आप टीन और लेड का प्रयोग करके यूज कर लेंगे। क्योंकि वहाँ पे करंट की वैल्यू हाई होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है, तो वहाँ इस तरह के जो मटेरियल होते हैं उसका यूज नहीं कर सकते हैं। वहाँ करते यूज कॉपर का यूज करते हैं या फिर सिल्वर का यूज करते हैं। वहाँ पे आप लेड और टिन का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ काम ही नहीं करेगा, ये उड़ जाएगा। क्योंकि वहाँ करंट की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है। इसीलिए क्या करते हैं हम लोग कि कॉपर और सिल्वर जो फ्यूज, कॉपर और जो सिल्वर मटेरियल होता है, इनके इनके द्वारा बनाया गया एक वायर होता है जिसका प्रयोग क्या करते हैं उस सब स्टेशन में यूज करते हैं, उस जो हमारे जो पावर सब स्टेशन होता है उसमें यूज करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये कुछ मटेरियल हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं, ठीक है, फ्यूज वायर को बनाने के लिए। अब बात करते हैं सर्किट डायग्राम ऑफ द फ्यूज। यानी कि जैसे कि हमने कल आपको बता ही दिया था, कल की सर्किट डायग्राम इसके बारे में, ठीक है, फिर भी आपको मैं एक बार बता देता हूँ। ये देखिए क्या है सर्किट डायग्राम। अब देखिए क्या होता है कि ये आप अगर इसको गौर से देखेंगे तो ये मान के चलिए सोर्स है, ठीक है, और ये आपका घर में मान के चलिए लोड है। और चूंकि ये जो सोर्स से आप क्या करते हैं कि वायर के थ्रू आप घर में सप्लाई ले जाते हैं, और इसी जब सप्लाई जाती है ना तो इसी के जो फेज वायर होता है उसी फेज वायर में क्या करते हैं, फ्यूज को इंसर्ट करते हैं, फ्यूज को लगा देते हैं। जब फ्यूज को लगा देते हैं तो घर में किसी भी प्रकार का अगर कोई फॉल्ट आता है या फिर सिस्टम में किसी प्रकार का फॉल्ट आएगा, हमारे ट्रांसफार्मर हो गए, जो हमारे चाहे मेन लाइन हो गई, तो उससे क्या होगा कि उस फॉल्ट की वजह से हमारे घर में नुकसान जो होने वाला होता है वो बच जाता है। हमारे घर में जितने भी डिवाइसेस लगे होते हैं वो सुरक्षित रूप से बच जाते हैं। अगर मान के चलिए अगर घर में फ्यूज ही नहीं लगाया ना, तो फिर अगर वो शॉर्ट सर्किट कहीं हुआ सिस्टम में, या कि कहीं पे पावर सब स्टेशन में हो गया, या फिर जो ट्रांसफार्मर लगे हैं आपके आसपास, अगर वहाँ होता है तो आपके घर में जितने भी इक्विपमेंट उस कंडीशन में अगर ऑपरेट हैं जब फॉल्ट हो रहा है तो पूरी तरह से जल जाएंगे। उससे क्या होगा कि आपके घर में नुकसान तो होगा, हो सकता है कि कोई कांटेक्ट में आ जाए उसके पास आसपास, तो उसको भी इंजरी हो सकती है। तो सोचिए कि कितना बड़ा रोल प्ले करता है फ्यूज किसी भी सिस्टम में। अब बात करते हैं ब्लॉक डायग्राम के बारे में। इसके कुछ ब्लॉक डायग्राम है, अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ये क्या ब्लॉक डायग्राम के बारे में, ब्लॉक डायग्राम ऑफ द फ्यूज। इसके कुछ ब्लॉक डायग्राम भी है फ्यूज के। देखिए ये फ्यूज होते हैं ना, ये लगभग इसके 3 तरह के ब्लॉक डायग्राम होते हैं। ये क्या होते हैं, ये अगर मान के चलिए कि अगर आप मतलब हाई पावर सब स्टेशन में यूज कर रहे हैं फ्यूज, तो उसके लिए कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, इसका सिंबल्स देखने को मिलता है। लो अगर पावर सब स्टेशन जैसे आप घरों में यूज करते हैं तो वहाँ पे आप इस तरह का यूज कर सकते हैं सिंबल। ये कुछ सिंबल हैं हमारे फ्यूज के, ये 3 तरह के सिंबल यूज किए जाते हैं किसी पावर सब स्टेशन में। अर्थात अगर आपको कहीं इस तरह से सिंबल दिख जाता है तो आप श्योर हो जाइए कि वो किसका सिंबल है, फ्यूज का सिंबल है। चाहे इस तरह से दिख गया तो क्या हो जाएगा, वो भी फ्यूज का ही सिंबल है। चाहे इस तरह से दिख गया तो भी क्या होता है, फ्यूज का ही सिंबल है। लेकिन अंतर ये होता है कि ये जो आपको सिंबल दिखने को मिलेगा ना, जहाँ ज़्यादा हाई करंट की जो पावर सब स्टेशन है, जहाँ पे काफ़ी यूज मात्रा में करंट की वैल्यू है, वहाँ पे ज़्यादा
पावरफुल सब स्टेशन हो गए, तो वहाँ पर आपको इस तरह का सिंबल देखने को मिलता है। चूँकि आपके घर में क्या होता है, घर में कुछ इस तरह से देखने को मिलेगी। ठीक है, ये अब थोड़ा अंतर होता है, अब इसको थोड़ा देख। अब इसके कुछ लाभ हैं। अब जाहिर सी बात है, कोई चीज़ अगर अच्छी है तो उसके लाभ भी हैं, उसके कुछ हानियाँ भी हैं। तो फ्यूज के भी कुछ लाभ हैं। लाभ क्या है कि आपको घर को सुरक्षा प्रदान कर रहा है, आपके डिवाइस को देख रहे हैं कि बचा दे रहा है। इसके कुछ हानियाँ भी तो हैं, दोनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब इसके बारे में बात करते हैं कि लाभ क्या क्या है इनके। एडवांटेज ऑफ द फ्यूज, एडवांटेज ऑफ द फ्यूज, फ्यूज यानी कि फ्यूज के क्या क्या लाभ हैं। यह सबसे सस्ती व प्रोटेक्टेड डिवाइस होते हैं। अगर देखा जाए तो सर्किट ब्रेकर जो हो गए, इनकी तुलना में क्या होता है, सर्किट ब्रेकर हो गए, एमसीबी हो गए, इनकी तुलना में क्या है, हमारे फ्यूज तो सस्ता ही मिलता है ना। जहाँ सर्किट ब्रेकर आपको 1500 के रेंज में मिलता है, उससे भी महंगा मिलता है। आप जैसा जिस रेटिंग का खरीदेंगे, वहाँ फ्यूज आपको 60-70 रुपये का भी मिल जाता है, 100 रुपये तक का मिल जाता है। तो ये इसका सबसे बड़ा फायदा होता है कि ये इकोनॉमिकल होता है। इन अगला क्या है पॉइंट हमारा, कि फ्यूज को मेंटेनेंस की आवश्यकता नहीं होती है। अब देखिए, इसका जो सेकंड आपको लाभ होता है ना, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर सर्किट ब्रेकर आप यूज करते हैं, क्योंकि सर्किट ब्रेकर तो अपने अपने घर में यूज नहीं करेंगे, अगर जो सब स्टेशन होते हैं वहाँ पे अगर सर्किट ब्रेकर यूज हो जाती है, अब वहाँ क्या होता है कि उस सर्किट ब्रेकर को हर महीने, 2 महीने, 4 महीने पे क्या होता है, उनको बिल्कुल मेंटेनेंस करने की आवश्यकता होती है। वरना क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाए, फेल हो जाएंगे, वो सही तरीके से वर्क नहीं करेंगे। लेकिन फ्यूज क्या होता है, फ्यूज को आपने एक बार लगा दिया, लगाओ उसको, पूरा रेल के चलाओ, कोई दिक्कत नहीं होती है उसमें। एक बार आपने लगा दिया तो फिर आपको उसको देखने की ज़रूरत नहीं है। वो आपको तभी देखने की ज़रूरत पड़ेगी जब वो उड़ जाएगा, यानी कि जब कोई शॉर्ट सर्किट आएगी, जब वायर क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है, आप तभी उसको देखेंगे, वरना फिर दोबारा से आप वहाँ देखेंगे नहीं। ऐसे समझिए भाई, एक बार लगा दिए, बिल्कुल चलता रहेगा। धूप धूप बालू मिट्टी कड़ इत्यादि से उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ना उसको खोल को आपको साफ करना है, बिल्कुल सही तरीके से वर्क करेगा। यह सर्किट ब्रेकर की बात ही सेल्फ ऑपरेट होता है। अब देखिए, इसका सबसे बड़ा चीज़ क्या होता है कि ये सेल्फ ऑपरेट करता है। देखिए, इसका कहने का मतलब क्या है ना, ये जो हमारा फ्यूज होता है, अगर मान के चलिए आपने फ्यूज लगा दिया, तो वो ऐसा नहीं है ना कि आप फ्यूज लगा दिए और शॉर्ट सर्किट आया या फिर कोई फॉल्ट आ गई तो वो किसी से पूछ के ऑपरेट होगा, ऐसा नहीं है। वो आपको मतलब अपने आप ही ऑपरेट हो जाएगा, बिल्कुल जैसे शॉर्ट सर्किट आई तुरंत राख से मेल्ट होकर क्या हो जाएगा, सर्किट को ओपन कर देगा। तो ये सेल्फ ऑपरेट करता है। चूँकि जब इसको हमको फिर दोबारा से ऑपरेट कराने की आवश्यकता होती है, तो इसको हम क्या करते हैं कि जाते हैं, हम जो उस पर कैप लगा होता है फ्यूज का, उसको खोलते हैं, फिर हम वो वायर लगाते हैं, वायर लगा फिर क्या करते हैं, फिर दोबारा से उसी तरह से सेटअप कर देते हैं। तो ये मैनुअली करते हैं, लेकिन ऑपरेट क्या होता है, ये सेल्फ खुद से ऑपरेट होता है। ठीक, अगला पॉइंट क्या है, यह बिना स्वयं को उड़ाए हैवी शॉर्ट सर्किट करंट को ब्रेक कर देता है। अब कहने का मतलब क्या है ना, कि यह जो फ्यूज होता है ना, ये खुद को बिना उड़ाए क्या करता है, सर्किट को ओपन कर देता है, यानी कि ब्रेक करता है। यहाँ एक हमने शब्द यूज किया है कि बिना स्वयं को उड़ाए। कहने का मतलब इसका तात्पर्य ये है ना कि ये उड़ाता तो है, लेकिन जो फ्यूज वायर होता है, फ्यूज वायर उसको क्या करता है, वो मेल्ट करके क्या करता है, सर्किट को ओपन करता है। ऐसा नहीं कि आई शॉर्ट सर्किट तो फ्यूज ही फट जाता है। हाँ, किसी किसी केस में फट जाता है, जब काफ़ी हैवी करंट आते हैं तो उस केस में फट जाता है, लेकिन हर केस में नहीं होता है। ठीक, तो क्या कहता है, ये हैवी शॉर्ट सर्किट करंट को ब्रेक कर देता है। ठीक, तो ये कुछ लाभ थे हमारे फ्यूज के। अब इसके हानि के बारे में देख लेते हैं, इसके हानियाँ क्या क्या हैं। अब इसके डिसएडवांटेज क्या हैं, यानी जो हमारे फ्यूज हैं इसके हानियाँ क्या क्या हैं। फ्यूज वायर को रिप्लेस करने में अधिक समय लगता है। अब देखिए, कहने का मतलब ये है ना कि अगर मान के चलिए कि अगर ये फ्यूज था, ठीक है, अपने फ्यूज में ये वायर लगा दिया था आपने, मान के चलिए यहाँ से आपने वायर लगा दिया था, तो जब ये वायर क्या हो जाएगा कि उड़ जाता है, यानी मेल्ट हो जाता है, तो इसको आपको लगाने में कम से कम कुछ टाइम लग जाता है। ऐसा नहीं कि अब तुरंत गए तुरंत 2-4 सेकंड में लगा के बिल्कुल चालू कर देंगे, नहीं, इसमें कुछ टाइम लगता है। आप उसको खोलते हैं, नट को खोलने के बाद उसमें वायर सेट लगाते हैं, फिर कसते हैं, फिर अच्छे से उसको क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं उस कैप में, तो इसमें कुछ थोड़ा टाइम लग जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं करंट रेटिंग ऑफ द फ्यूज एलिमेंट। अब देखिए, अब जो फ्यूज है, फ्यूज वायर जो उसमें कार्य कर रहा है, तो उसकी कुछ करंट की रेटिंग होगी ना। आप जाते हैं बाजार में तो आप देखते हैं कि फ्यूज को अब बोलेंगे कि भैया हमें फ्यूज थोड़ा दे दें, तो आपसे पूछता है कि कितने एम्पियर की चाहिए, कितनी वोल्टेज की चाहिए, आपसे प्रॉपर एक रेटिंग पूछता है। तो वो रेटिंग किस तरह से निर्धारित की जाती है, इसके बारे में हम आप डिस्कस करेंगे। अब ये क्या होता है करंट रेटिंग किसी भी फ्यूज के लिए, इसके बारे में थोड़ा जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक, क्या हमारा टॉपिक है, करंट रेटिंग ऑफ द फ्यूज।